हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले सेशन में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 12.1 जहाँ पे इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल हमने सॉल्व किया था और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 12.2 वर्ड प्रॉब्लम्स। टोटल वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें 10 है, लेकिन आज इस सेशन में हम वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। जब वर्ड प्रॉब्लम रहता है, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी चैप्टर हो जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स रहता है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है, क्या हिंट्स दिया है, ये सारा जब हमें समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगा। So question number 1, mother is 25 years older than her son। अब यहाँ पे मदर और सन ये दोनों का एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। मदर इज 25 years older than her son, अपने बेटे से 25 years बड़ी है। फाइंड सन्स एज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सन का एज हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, इफ After 8 years, ratio of son's age to mother's age will be 4/9। Ratio means upon रहेगा, तो son's age upon mother's age कितना है, 4/9। लेकिन कब, आफ्टर 8 years। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम x लेते हैं। So let the present age of son be x years। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मदर हमें फाइंड आउट करना है। ये जो चैप्टर है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे मोस्टली हम वेरिएबल एक ही रहेगा और यूजिंग दिस वेरिएबल हम यहाँ पे एज ऑफ मदर का एज ऑफ मदर लिखेंगे। अब मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन, अपने बेटे से 25 years ओल्डर है, यानी कि 25 years बड़ी है। तो बड़ी है यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 25। सो एज ऑफ मदर इज x प्लस 25 years। अब यहाँ पे दिया है आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद। इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ मान लेते हैं एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 years। अभी अगर आज 10 years है तो आफ्टर 8 years ही विल बिकम 18। अब 18 कैसे आया है, 10 प्लस 8। If present age of son is 12 years, after 8 years he will be 20, यानी कि 12 plus 8 20। So if present age of son is x, after 8 years it will be x plus 8। तो जो भी एज है उसको हम 8 ऐड करेंगे। So this is the age of son। Same way, अब मदर का एज कितना है, x plus 25। So 8 years के बाद तो प्लस 8, अब ये दोनों को हम प्लस करेंगे। 25 plus 8 is 33। So 8 years after mother's age is 83। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। बाय द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, रेशियो ऑफ सन्स एज, सो सन्स एज टू मदर्स एज इज 4/9। अब सन्स एज क्या है, x प्लस 8, मदर्स एज इज x प्लस 33। दिस इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 9 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 33 इंटू 4। सो 9 इंटू एक्स प्लस 8, 4 इंटू एक्स प्लस 33। 9 इंटू एक्स 9x, प्लस इंटू प्लस प्लस 9 इंटू 8 72, प्लस 4 इंटू x 4x, प्लस इंटू प्लस प्लस 33 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13। सो अब हम क्या करेंगे, x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड। सो दिस इज 9x, 4x जब इक्वल साइन क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -4x, और 72 जब जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा -72। एक प्लस है और एक माइनस है तो हम करेंगे माइनस। 9x माइनस 4x इज 5x, 132 माइनस 72, सो 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 7 60, सो 5x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/5। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सन्स एज, और सन्स एज क्या है, x years। एज ऑफ सन इज 12 years। दिस इज द आंसर।
Question number 2. The denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. The denominator of a fraction, अब यहाँ पे fraction है तो जो fraction रहेगा तो एक numerator रहेगा और एक denominator रहेगा. So this is a fraction. अब यहाँ पे क्या दिया है, denominator is greater than its numerator by 12. numerator से 12 ज़्यादा है तो जो छोटा है वो हम x लेंगे. So numerator is x. So denominator is x plus 12 क्योंकि ये ज़्यादा है. इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अब यहाँ पे कंडीशन दिया है न्यूमरेटर को 2 से हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे यानी कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे. एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 और डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज करेंगे यानी कि प्लस 7 ऐड करेंगे, नया फ्रैक्शन बनेगा. एंड दैट न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2. फाइंड द फ्रैक्शन. लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x. सो देयरफॉर डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 से ज्यादा है. सो दिस इज x प्लस 12. नाउ बाय द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को 2 से हम डिक्रीज करेंगे. एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, अब डिनोमिनेटर है x प्लस 12, इसे हम 7 ऐड करेंगे. दिस इज इक्विवेलेंट विथ 1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2. अब इसे सॉल्व करेंगे. सो दिस इज x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19. अब 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19 इज एक्स प्लस 19 क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग इज द नंबर इटसेल्फ. अब यहाँ पे x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड. सो दिस इज 2x प्लस x, जब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस x और 19 वहीं पे है इसके लिए एज इट इज आएगा. अब ये प्लस 19 यहाँ पे है, पहला टर्म 19 है इसके लिए हम प्लस नहीं लिखेंगे. -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +4. सो 2x माइनस x इज x. 19 प्लस 4 इज 23. सो x इज इक्वल टू 23. अब x क्या है, न्यूमरेटर है, तो अब यूजिंग दिस वी विल फाइंड द डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर इज x इज इक्वल टू 23. डिनोमिनेटर इज x प्लस 12. So this is 23 plus 12. This is 35. Therefore आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे हम, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. सो दिस इज द आंसर. Question number 3. The ratio of weights of copper and zinc in a brass is 13:7. अब ब्रास अलॉय है यानी कि ये मिक्सचर ऑफ 2 है, कॉपर एंड जिंक. अब कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है, 13:7. अब यहाँ पे पहले कॉपर दिया है, बाद में जिंक दिया है. सो जो 13 जो है वो कॉपर का रहेगा और 7 जो है वो जिंक का रहेगा. फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ए ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स. एक यूटेंसिल है, ब्रास यूटेंसिल है जिसका वेट है 700 किलोग्राम्स. यानी कि अब ये रेशो में जब हम कॉपर और जिंक को ऐड करते हैं तो टोटल 700 ग्राम्स हो गया है. इनमें से टोटल वेट ऑफ जिंक कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे ये दोनों जो है वो रेशो में दिया है तो यहाँ पे हम लेंगे कॉमन मल्टीपल. सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. सो वेट ऑफ कॉपर 13 इंटू x 13x. वेट ऑफ जिंक 7 इंटू x 7x. अब यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या कंडीशन दिया है, टोटल वेट ऑफ यूटेंसिल इज 700 ग्राम्स. यानी कि कॉपर और जिंक दोनों को जब मिलाएंगे, दोनों को जब हम प्लेस करेंगे टोटल हमें कितना मिल रहा है, 700 ग्राम्स मिल रहे हैं. तो ये इक्वेशन है. 13x प्लस 7x इज 20x इज इक्वल टू 700. सो x इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 20. 0 0 कट, 2 1 2 3 6 10, 2 5 10. सो x इज इक्वल टू 35. अब यहाँ पे x जो है वो कॉमन मल्टीपल है. सो हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ जिंक, तो हम सिर्फ जिंक का ही फाइंड आउट करेंगे. कॉपर का ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसके लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे. सो वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक इज 7x. सो 7 इंटू 35
7 5 जा 35, 3 carry, 7 3 जा 21, 21 plus 3 24. So answer weight of zinc is 245 grams. Question number 4. Find 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54. यहाँ पे numbers ने दिया है, क्या दिया है? 3 consecutive whole numbers. अब whole numbers क्या होता है? whole numbers start from 0, 0 1 2 3 4 5 ये सारे जो numbers है whole numbers. अब consecutive whole numbers मतलब क्या होता है? consecutive whole numbers मतलब जो लगातार आने वाले whole numbers है वो. अगर मान लेते हैं पहला अगर whole number है 5 तो 5 और 6 consecutive whole numbers है. अगर एक whole number है 10 तो 10 और 11 या 9 और 10 ये consecutive whole numbers है. अब यहाँ पे पूछा है 3 consecutive whole numbers, यानी कि 3 whole numbers जो लगातार आते हैं. अगर वो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3, अगर 12 से स्टार्ट होगा तो 12 13 14, अगर 75 से स्टार्ट होगा तो 75 76 77, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो whole numbers होते हैं. तो अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाना है? मान लेते हैं 3 consecutive whole numbers 1 2 3 है. तो यहाँ पे पहला जो नंबर रहेंगे वो हम लेंगे x. अब यहाँ पे 2 है. अब ये 2 कैसा आया है? 1 + 1 करेंगे तो 2 आया है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x + 1 करेंगे. अब ये जो 3 है ये हो गया है 1 + 2. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 1 क्या है? x. सो x + 2. सो एक नंबर अगर x रहेगा तो x + 1 x + 2 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स रहेंगे. अगर whole नंबर्स दिया है, नेचुरल नंबर्स दिया है, इंटीजर्स दिया है तो ये ऐसा ही हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेते हैं. सो लेट द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स बी x + 1 एंड x + 2. अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो इक्वल में नहीं दिया है, इनइक्वालिटी में दिया है. सो सम ऑफ द कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, सम x प्लस सेकेंड नंबर है x + 1, थर्ड नंबर है x + 2. सो ये सम ऑफ 3 होल नंबर्स इज मोर देन 45, 45 से ज्यादा है, एंड लेस देन 54, लेकिन ये 54 से कम है. अब ये जो दिया है इनइक्वालिटी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं. अब ये 45, x ब्रैकेट निकाल देंगे, x + 1, सारे जो प्लस टर्म्स है इसके लिए हम डायरेक्टली ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे x + x + x, 3 बार x है तो ये हो जाएगा 3x + 1 + 2 इज 3, 54. अब यहाँ पे हमें दो इनइक्वालिटीज मिलेंगे. एक है 45 3x + 3 और दूसरा है 3x + 3 लेस देन 54. अब दोनों इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे. जैसे इक्वल साइन में हम सॉल्व करते थे, सेम नंबर जब हम माइनस करते हैं दोनों साइड इक्वल तो यहाँ पे इक्वल साइन चेंज नहीं होता है. यहाँ पे भी सेम. अब यहाँ पे सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेम नंबर ऐड करेंगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा. तो हम यहाँ पे दोनों साइड ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे हम नंबर्स को मूव करेंगे. तो 45 और 3 जब +3 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -45. साइन ऐसे ही रहेगा. सिर्फ जब हम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तभी इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, अदरवाइज इनइक्वालिटी सेम रहेगा. 45 - 3 42, 3x. सो 42/3 लेस देन x. अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 42. सो 14 जो है वो x से छोटा है, यानी कि x जो है वो 14 से बड़ा है. ये एक कंडीशन हमें मिला है. अब हम दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे. सो 3x जब +3 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -3. सो 3x इज लेस देन 54 - 3 51. सो x लेस देन 51/3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. सो x इज लेस देन 17. अब यहाँ पे कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 14, 14 से बड़ा है.
तो 14 से बड़ा होल नंबर क्या है 15, फिर 15 के बाद 16, लेकिन 17 से छोटा है तो 17 भी हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 16, दोनों में से कोई एक नंबर x हो सकता है। सो जब मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 15 है तो क्या होगा, अब दोनों कंडीशन हम लिखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 15, इफ x इज इक्वल टू 16। सो व्हेन x इज इक्वल टू 15, x प्लस 1 इज 15 प्लस 1 16, x plus 2 is 15 plus 2 17. When x is equal to 6, x is equal to 16, x plus 1 is 16 plus 1 17, x plus 2 is 16 plus 2 18. So अगर x अगर 15 है तो ये तीनों नंबर हो जाएंगे 15, 16, 17। अगर x 16 है तो तीनों नंबर हो जाएंगे 16, 17, 18। ये दोनों जो है वो x के आंसर से। The three consecutive whole numbers are either 15, 16, 17 or 16, 17, 18. This is the solution. क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन में जो वर्ड्स है उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, और कहाँ पे एंड होता है 99। सो 10 से लेके 99 जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। इनमें से कोई एक 2 डिजिट नंबर है और वही नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इन ए 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में मैं एक लिखता हूँ। यहाँ पे एक नंबर है 42। अब द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, अब यूनिट्स प्लेस पे क्या है 2 है और टेंस प्लेस पे क्या है 4 है। सो जो डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। जैसे कि ये नंबर में है, डिजिट्स में समझेंगे नहीं तब तक हम अल्फ़ाबेट्स में इसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब ये जो नंबर यूनिट्स प्लेस में है और ये जो नंबर टेंस प्लेस में है, इनका क्या रिलेशन है, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। जो यूनिट्स प्लेस में है उसका ट्वाइस है। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 2 है। सेम वे अगर एक नंबर 4 है यूनिट्स प्लेस पे तो उसका टेंस प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। अब ये 42 को जब हम नंबर में प्लेस वैल्यू में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2, और 40 प्लस 2 क्या होता है 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। यानी कि अब यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे है उसको हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट्स प्लेस को है उसे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे जब इसे हम लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the number obtained by interchanging the digits, if the number is obtained by interchanging the digits, हम digits को जो है interchange करेंगे। 42 जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा या 84 जो है जाएगा वो 48 हो जाएगा। अब जो नया नंबर बना है, अब ये नंबर और ये नंबर जब हम प्लेस करेंगे तो 66 आ जाएगा। सो यही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी x, जो यूनिट्स प्लेस पे है उसे हम x लिया है। देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। जो भी यूनिट प्लेस पे है उसका ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब हमें नंबर को लिखना है। सो टेंस प्लेस पे जो 2x है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस यूनिट्स प्लेस पे जो x है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 10, 20x प्लस x इंटू 1 x। सो दिस इज 21x। अब जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब यूनिट्स प्लेस पे क्या है x है, ये जाएगा टेंस प्लेस पे, ये हो जाएगा x इंटू 10 प्लस टेंस प्लेस पे जो है वो यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा। सो 2x इंटू 1। सो x इंटू 10 इज 10x प्लस 2x इंटू 1 इज 2x। जब दोनों को प्लेस करेंगे ये हो जाएगा 12x। अब कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्या कंडीशन दिया है, इफ बोथ द नंबर्स आर एडेड द सम इज 66। सो ओरिजिनल नंबर क्या है 21x, न्यू नंबर क्या है 12x। जब दोनों को ऐड करेंगे 66 आ जाएगा। सो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। सो दिस इज 33x इज इक्वल टू 66। सो x इज इक्वल टू 66 अपॉन
33, 11 3 जा 11 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, सो x इज इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर। सो व्हाट इज x? द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज x, दैट इज 2। सो डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2x, दैट इज 2 इंटू 2 4। सो टेंस प्लेस में 4, यूनिट्स प्लेस पे 2, सो ओरिजिनल नंबर इज 42। दिस इज द सॉल्यूशन। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे इतना ही क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।